हेलो दोस्तों, ये ब्लॉग उनके लिए है जो बजट में महाकाल की नगरी उज्जैन को घूमना चाहते हैं, उसके बाद ममकालेश्वर, ओमकालेश्वर करना चाहते हैं और इंदौर अच्छे से घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और फिर उसके बाद अपना मौज मस्ती करके वापस घर आ जाना चाहते हैं। हमने पूरे 5 दिन इन सभी जगहों पे बिताए और बिल्कुल लोकल की तरह ट्रैवल करा, बिल्कुल कंफर्ट में रहे, कोई हमें परेशानी नहीं हुई और जैसा हमने अनुमान लगाया था उससे भी कम के बजट में हमारा ये ट्रिप कंप्लीट हो गया। हमने कोई थर्ड पार्टी से ट्रैवल की बुकिंग नहीं करी थी। इस व्लॉग के अंदर हम आपको हर एक चीज बताएंगे, आप अपने बजट में कैसे घूम सकते हैं। मैं, मेरी वाइफ और हमारी छोटी सी परी, हम तीनों ने कैसे ट्रैवल करा इन 5 दिन में। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा हमारा बजट कितना रहा, ट्रेन की टिकट से लेके घर आने के लिए ऑटो करने तक। और आप भी हैरान हो जाओगे इस बजट में हमने 5 दिन कैसे बिता दिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीजों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सभी नंबर मिल जाएंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। वहां पे बस आपको ये वीडियो दिखानी है और वो सभी आपको बजट या फिर डिस्काउंट एक्स्ट्रा देते चलेंगे, जैसे हमें मिला था। एक्चुअली में हमें डिस्काउंट नहीं मिला था, उन सभी ने बोला था अगर आपकी तरफ से कोई आएगा तो हम उनको डिस्काउंट देंगे, उसके बाद भी आपको डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा पैसे बचा सकते हैं बस ये वीडियो दिखाकर। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, हर एक चीज समझना, क्योंकि हमने जो फील करा है वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी हमने सीखा है वो सब कुछ आपके साथ हम शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं हम अपने घर से। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद 9:50 की हमारी ट्रेन थी, इंटरसिटी SF एक्सप्रेस। वो हमारी जाएगी 9:50 पे और इस वक्त हम जा रहे हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वो भी लिफ्ट से। यहाँ पे देख लेते हैं, इस वक्त हम आ चुके हैं अपने ट्रेन के वहाँ पे। इस वक्त हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये हमारी लोअर बर्थ की सीट हमारी यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पे 17, फिर उसके बाद एक 23 आई थी, 23 नंबर की ये हमारी यहाँ पर है। बिल्कुल सेट सीट है, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर बर्थ, यहाँ पे लोअर बर्थ बिल्कुल परफेक्टली फाइन सीट है, बिल्कुल क्लीन अप, परफेक्टली क्लीन अप सीट, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। उनको मम्मी को हमने अकेला छोड़ दिया है, आपकी अकेली सीटें वहाँ पे, यहाँ पे परी और हम मज़े ले रहे हैं। ये अलग स्वाद के पराठे हैं। इस वक्त हम खा रहे हैं आलू दे पराठे और चटनी के साथ, घर से बनाए हुए, फुल मौज में। और बाहर का दृश्य देखते हुए मौज मस्ती धमाल। आज इन पराठों का पूरा स्वाद। एक बात मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी, हमारी रिजर्वेशन होने के बाद भी हमारे पास लोकल आके बैठ रहे थे, जनरल टिकट वाले चढ़ रहे थे ट्रेन पर, कोई भी उसमें पाबंदी नहीं थी और ना ही कोई TT चेक करने आ रहा था। पहुंच जाएंगे हम अपने टाइम पे चल रही है भाई साहब। हमारा नाश्ता चालू हो चुका है। कोई आएगा यहाँ? हाँ, यहाँ पे बैठे। सीट पे क्लेम करने के लिए आ जाते हैं, खाली छोड़ते ही। ये चाबी इनकी गलती से खोई है तो ये ताला तोड़ रहे हैं। मेरे को तो चाबी भी नहीं पता, बेचारी कहाँ रखी है। और देखो कितने बड़े वो हैं, चक्कू से है ना, ये खाने वाले चक्कू, ये फ्रूट काटते हैं उससे चक्कू काटते हैं। और इसको देखो माता रानी को, ये हमारा वाइफ वो लेके भाग रही है सॉफ्ट पेपर। ट्रेन से उतरते ही आपको ई-रिक्शा मिल जाएगा, बाहर निकल के ई-रिक्शा लोगे 20-20 रुपये में आपको गणेश चौक पहुंचा देंगे। प्राइम लोकेशन है, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस में आपका मंदिर होगा। गणेश चौक पे उतरना याद रखना। चोर बंदे ने ताला तोड़ चुका है ये। ताला काट दिया भाई, टेंशन लेती है मेरी बात की। भाई साहब मुंह ना फैला के बैठी हुई थी, नहीं तो ताला काट दिया, अपनी जेब में रखो इसको, ठीक है? घर पे जाके चाबी लगा लेना जो भूल गई हो। अब देखो ये है बहुत ही ज़बरदस्त बजट का रूम, जहाँ पे ओनली 500 का रूम है ये। वैसे यहाँ पे 800-1000 से रूम कम मिल नहीं रहते, तो 500 रुपये में हमें कौन सा बेचारे रहना है यहाँ पे, रात गुजारनी है, निकल जाओ यहाँ से। छोटा सा रूम है, फैमिली के हिसाब से छोटा सा बेड। तो अभी हमारे 9:30 हो रहे हैं। हमारा ये है कि यहाँ से पहले
मंदिर वंदिर देख लेते हैं कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं महाकाल मंदिर, क्योंकि दोपहर को थोड़ा सा शांत हो जाता है एरिया। और उसके हाथ में क्रीम है, वो निकाल ले पीछे छिप छिप के। निकाल ली? हाँ निकाल लिए, तुम्हारी सनस्क्रीन लो ना, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कितनी खुशहाल हो, देखो 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 कैसे छिपा रही हो। इनने ना ढक्कन छिपाया, ढक्कन छिपाया। तो यही चप्पल हाथ वाथ भी धो लेना आपके, पूरा 50 रुपए का। ₹50 का प्रसाद। फाइनली हम महाकाल प्रसाद तो मिल जाएगा। इधर की साइड थोड़ा लंबा रास्ता है, पीछे की साइड थोड़ा सा छोटा रास्ता है, बस इतना ही है। सामने से डायरेक्ट एंट्री है, शीघ्र 250 वाली। इस वक्त नॉर्मल एंट्री में जा रहे हैं हम, और हमने एक प्रसाद लिया है 100 रुपीज़ का, फूल लिए हैं, और यहाँ पे नॉर्मल एंट्री में एंट्री हो रही है। देखते हैं अब। ये कॉरिडोर से एंट्री है। हाँ देखो, यहाँ पे हमारे अंदर बहुत ज़बरदस्त दर्शन हुए हैं और वीआईपी टाइप के दर्शन हो गए हमारे। और वहाँ पे पंडित जी के लिए हमने थोड़ा सा वेट करा, और पंडित जी ने हमें जल अभिषेक, अंदर का जो जल था वो हमें दे दिया। और उससे उन्होंने सिर्फ हम दोनों को दिया था, देखा था, और किसी को नहीं दिया उन्होंने। और अंदर मैंने जैसे मेरे को मिला, मैं परी को दिया, मैंने पिया, इनको अलग मिल गया, इन्होंने पिया। भाई साहब उसकी अलग खुशबू थी उस जल की। हाँ बिल्कुल महक गया गला भाई साहब, बहुत अच्छा लगा अंदर का। मतलब अभिषेक का जल मिल गया यार हमें, और क्या ही चाहिए। अब थोड़ा सा वेट करा, सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने खड़ा होने दिया। बहुत अच्छे से बात करी उन्होंने, लिटरली बहुत अच्छे से बात करी। दर्शन करने और हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, और हमें महाकाली जी की पिंडी जी का हमें जल प्राप्त हुआ था पंडित जी के द्वारा। 500 मीटर्स के अंदर अंदर आपके सभी मंदिर कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 500 मीटर बोलते हैं, शायद 1 किलोमीटर भी हो सकता है। उसके अराउंड आपके सभी मंदिर कंप्लीट हो जाएंगे, और इनको ये कहते हैं अंदर के मंदिर। और इसके बाद हम करेंगे शहर के बाहर के मंदिर। इस वक्त हम आ चुके हैं एक कृपा ढाबा पे, नहीं क्या था, कृपा रेस्टोरेंट। कृपा रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, और उन्होंने हमें पकड़ा दिया है अपना मेन्यू में हमारे पास है चाइनीज़ स्टार्टर, तंदूरी स्टार्टर, इंडियन फ्यूजन में है मटर पनीर, पालक पनीर, छोले पनीर, सोया पनीर, कढ़ाई पनीर, पंजाबी पनीर, हंडी पनीर, तवा पनीर बटर मसाला, पनीर मसाला, पनीर सोया। ये भैया ने दिल से भरा हुआ। उज्जैन में हम प्यार भरा खाना खा रहे हैं। सब आपको बोलेंगे शहर के बाहर के मंदिर घुमाने के लिए, जिसमें आपको बोलेंगे 500 600, इससे नीचे कोई नहीं बोलेगा। 700 800 1000 ऐसे ऐसे बोलेंगे। तो हमने एक ई रिक्शा करा था, और हमने बोला था भाई हम यहीं के ही लोकल है, 250 रुपये पे चलना है तो चलो, नहीं तो मत चलो। लगभग 5-6 रिक्शों ने रिजेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद एक रिक्शे ने हमें 250 रुपये में बिठा लिया, और शहर के बाहर के सारे मंदिर उन्होंने हमें करवा दिए। ये आपको कार्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा बटरे होते हैं, वहाँ से किसी से भी ले लेना, ऐसे ही बांट रहे होते हैं वो कार्ड। तो आपको जितने भी मंदिर है वो सबके नाम उस पर लिखे होंगे, और वो आपको करवा देंगे।
करो डांस। इधर ही आ जाना। ठीक है भैया। कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है ये गड़काली गुफा बोल रहे गुफा है कोई यहाँ पर गड़काली, तो वहाँ जा रहे हैं बस हम। भरतरी गुफा है ये। बरतरी गुफा, बरतही गुफा मतलब तो मुझे भी नहीं पता है, जगह का नाम है ये। ये देखो यहाँ शॉपें मिल सकती हैं आपको बहुत सारी। हेलो हेलो अच्छा लग रहा है। कितने का? कितने का? ये तो 60 का है और ये 120 1 ओके। क्या हुआ? आ जाओ नीचे उतर जाओ स्लोली ऐसे। देखेंगे अभी वहाँ से भी देख लेंगे। वो दूर से अंदर ना बोल नहीं आया। ये गुफा है रे बाबा। जय। तो आपको दिख नहीं रहा? जय। भाई नीचे तो मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा। मॉइस्चर है ना नीचे? नीचे सच में। फोटो खींचना बनाओ, मैंने फोटो खींचा हैं। वाओ। पता नहीं भाई अंदर, लेकिन अल्टीमेट कुछ ना कुछ तो है। फालतू ना बैठे तप स्थली। सारे की सारी गुफा है। निकल के ऐसा लग रहा अलग ही सांस आ रही है। अब सोचो वहाँ पे तपस्या करी है ऋषि मुनियों ने 12-12 साल तक। राजा त्रिहरि जी ने कुछ लिखा था, वो शायद मेरा फोटो में आ गया, देखते हैं। गुफा नंबर 2, ये नंबर 2 है भाई गुफा। देखेंगे, देख लो। हाँ अभी रुको। नहीं है, अभी आपके सामने निकले हैं 2।
तो हम दूसरी गुफा करके आ गए हैं बाहर। ये मंदिर और ये छोटी परी है। हाँ भाई साहब, ये बच्ची सीख गई। आखिर में संस्कार काम आ रहे हैं। हाँ, माँ बाप के दिए हुए संस्कार पूरे काम आ रहे हैं। वहाँ पे नदी है, अंदर गुफा हम देख कर आ चुके हैं। भैया ने हमें काल भैरव मंदिर पहुँचा दिया और काल भैरव ये रहा हमारा काल भैरव मंदिर। आगे देख लो। अभी तो आपसे सब बात करेंगे। भैरव बाबा के दर्शन अब कर चुके हैं हम, और ये हमें हो गए कम से कम 2 घंटे लगे हुए हैं लाइन में। हमारा नंबर आया, हम गेट से बाहर निकल रहे हैं। शनिवार रविवार जाऊ गर्दी असते शनिवार स्पर्श करशो, चरण स्पर्श करशो। गंगा जेवू लागतं, लाइटिंग श्री कृष्ण द्वारा सीखे। यहाँ श्री कृष्ण जी का गोकुल था, जहाँ उन्होंने शिक्षा सीखी। और ना प्रसाद ऐसे चढ़ाती है और प्रसाद लेती है, फिर मांगती है ये। नहीं दिख रहे, अभी नहीं दिख रहे। हाँ छोड़ो, मेरे को तो कुछ दिखते हैं। दिख रहे हैं हम। बहुत भीड़ है। ये अमन भाई है, इन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त घुमाया है। हेलो बोल दो बस। घूमने के बाद फिर से हम आ गए हैं कृपा रेस्टोरेंट के अंदर, और कृपा रेस्टोरेंट में फिर से एक थाली मंगा दी हमने। पहले ज़्यादा इनकी हालत ज़्यादा ही ख़राब है। हमने एक थाली मंगाई है, खा के देख रहे हैं क्या हुआ। क्या हुआ? थक गई है ऑब्वियसली यार, अब रेस्ट सही से लिया नहीं हमने, बट हाँ कुछ भी आए सब मज़ा आ गया। ये बहुत दुखी हैं इस वक्त बिकॉज़ कॉरिडोर बंद हो चुका है और हम
थोड़ा सा लेट हो गए। वैसे हमें ना गलत जानकारी दी गई है, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ 9:30 बजे बंद होता है, इसके बाद कोई एंट्री नहीं है। और यहाँ पे देखो 9:30 बजे कॉरिडोर बंद हो जाता है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। जो लाइटनिंग है वो नहीं देख पाओगे आप, ठीक है। और हमें हमारे व्यक्ति ने यहाँ पे जितने भी थे ना बाहर के बंदे, सब ने एक ही चीज़ बोली है, 10:30 बजे बंद होता है, आप 10 बजे तक भी एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल 1 घंटा उन्होंने हमें लेट का ही बताया सब ने, इसी वजह से हम परेशान हो गए। कोई नहीं, छोड़ो, अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। आगे चलते हैं हम अपने निर्देशों का पालन करें। जय श्री महाकाल। और चलो चलो भाई साहब, किसकी बाइक उठा लिखी है आपने? महाकाल सरकार है बेटा, वो दबा लेगी हमें। रूम निकाल चुके हैं और अब यहाँ चेकआउट हो गया हमारा। यहाँ पे सब कुछ फैला के भाग चुके हैं। ओए बिन्नी, एक चीज़ करे, यहाँ पर देखो क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं। देखो, देख सकते हो ये ड्रामेबाजी इनकी। रील देखी थी मैंने, उसके अंदर ना, ये कर क्या रहे हो ये तो बता दो। उसके अंदर ना खुद का कुछ होता है या एक रील देख के ही होता है? ये देखो ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि कोई यहाँ बंदा सो रहा है। भाई साहब कौन है भैया? भैया कौन है भैया? चलते हैं, हम निकलते हैं। हमने अपना काम कर दिया, बाकी अपना काम वो करेंगे बाद में। चलो खाना खाएंगे। ये मम्मी परी का सिपर रेडी कर रही है। पोहा गर्ल है हमारी। नमकीन चाय में डाल के, वाह भाई वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। चाय नहीं जाती मुझसे। क्यों रो रहे हो? क्या हो बताइए, क्या बैठेगी? इंदौर की बस में हम बैठ चुके हैं। 150 रुपये में हम दोनों जा रहे हैं इंदौर। 40 से 45 मिनट लग जाएंगे, पहुंच के बताते हैं। हम विजयनगर आ गए हैं। विजयनगर में उन्होंने हमसे 20-20 रुपये लिए, पहले बस वाले ने लिए। औरोबिंदो हॉस्पिटल उतरे। औरोबिंदो हॉस्पिटल में उनने 2 जने के 150 लिए थे। औरोबिंदो हॉस्पिटल उतार दिया। औरोबिंदो हॉस्पिटल से हमें 20-20 रुपये में विजयनगर के लिए ऑटो मिल गया है। डायरेक्ट जो सेवा चलती है और फटफट सेवा। इस वक्त हम रूम देख रहे हैं। हमें किसी लोकल ने बताया कि यहाँ पे आ जाओ, मतलब चौक से लेफ़्ट और फिर राइट। इधर की साइड खाने का भी अच्छा है, यहाँ पे भी खाने का अच्छा है। और यहाँ पे आपको 700-800 में रूम मिल जाएंगे, ये सब बताया अभी उन्होंने। अभी हम चेक कर रहे हैं रूम के लिए। ये अंकल जी की तस्वीर हमारे कमरे में क्यों है, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बाकी सब सेट है, अंकल जी की तस्वीर समझ नहीं आ रही बस मुझे। अपना रेस्टोरेंट यहाँ पे फेमस है। इसे हमने थाली मंगाई है, 200 रुपीज़ की थाली है। अभी हम अपनी थाली दिखाते हैं कैसे। हाँ अभी दिखाते हैं थाली कैसी आएगी। ये आलू रोटी है, ये पनीर की रोटी है, ये मिक्स वेज है, ये दाल है, राइस, शायद कर्ड है। हाँ मिक्स होगा। ये साथ में छाछ आ जाएगी। फूल, ये प्रॉपर थाली है, सही है। ये बिल्कुल घर के टिफ़िन की तरह रोटी आई है। 2 पराठे 2 रोटी। गरम। ये कौन से जगह भी है? पर हमने ये रसमा चौराहा बोलते हैं, यहाँ खड़े थे ना अभी आप। अच्छा, रसमा चौराहा। रसमा चौराहा वाह होटल। रसमा चौराया, रसूमा रसूमा चौराया।
जा रहे हैं राजवाड़ा। राजवाड़ा से 150 रुपये में हम ऑटो लेके जा रहे हैं। खाना हमने खा लिया है और अभी हम फिर पहले जाएंगे कांच मंदिर, फिर राजवाड़ा, फिर उसके सरफा बाज़ार घूमेंगे। सरवटे बस स्टैंड है। नींबू मार्केट एक तरीके से। हम राजवाड़ा पहुंच चुके हैं। राजवाड़ा से इस वक्त हम अंदर की साइड पर कांच मंदिर पे जाएंगे। सब हम हैं, सराफा बाज़ार अभी लगेगा। ये इस वक्त मार्केट में है और जहाँ पे हम जा रहे हैं वो है कांच मंदिर। 1 किलोमीटर कह रहे हैं अंदर जाने के लिए और ऑटो वगैरह नहीं जाना। हम आ चुके हैं राजवाड़ा पैलेस और अल्टीमेट। सो यहाँ पर ये तो बाहर जाने का गेट हो गया तुम्हारा। यहाँ से तुम्हारा ऊपर जाने का गेट है। चलो वाह, बहुत बढ़िया। टिक टिकी। अरे अरे, बाहर लिखा है जूते बाहर रखो। बाहर जूते रखने हैं लिखा हुआ है। फॉलो कर लेते भाई साहब, रिस्पेक्ट हमारी है। जूते चप्पल बाहर उतारे, हमने उतार दी भाई साहब। अब किसी ने नहीं उतारी, वो उनकी गलती है। रिस्पेक्ट हमारे मन में होनी चाहिए। हनुमान जी हर जगह, सच में जहाँ पे भी जाओ हनुमान जी हैं, फिक्स है हनुमान जी। हनुमान जी राजवाड़ा पैलेस में भी मिल गए हमें। पानी पिएगी? राजवाड़ा पैलेस अल्टीमेट जगह। ये बहुत अच्छा खासा बाजार लगा है यहाँ पे। हम जा रहे हैं कांच मंदिर। अब हम आ गए हैं लाल बाग पैलेस। कांच मंदिर से निकलकर यहाँ पे हमसे उन्होंने 50 रुपीज़ लिए हैं और 10 रुपये उन्होंने पार्किंग हमारी जेब से निकलवाए हैं। ऑब्वियसली कौन अपनी जेब से देगा, ठीक है। अभी टिकट लेते हैं, टिकट घर से, और फिर इसके बाद आई थिंक यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। हाँ वही कर रहा हूँ मैं, भाग के टिकट बंद ना हो जाए। हमने ले ली है, अब भाग के हमें लगा कि टिकट भाई बंद ना कर दे, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, आधे घंटे पहले बंद कर दे। यहाँ पर अब आपको हम एंट्री दे रहे हैं लाल बाग पैलेस की। नक्काशी हुई है। कितनी गजब फोटो है भाई साहब, कितनी बड़ी है। सारा स्टडी रूम, गजब भाई साहब।
ये है पहले ज़माने की लिफ्ट जिसमें ऊपर ले जाते थे, और ये नीचे सामान भेजने के लिए, नीचे सामान ऊपर ले जाने के लिए, तब के लिए है। हाँ, ये मरा हुआ शेर है जिसको प्रिजर्व किया गया है, बॉडी को फ्रेश रखने के लिए। हाँ हाँ हाँ। और ये शेर 1923 में मारा गया था, ठीक है, राजकुमार के द्वारा। नाम है उनका यशवंतराव होलकर, ठीक है। ये है वो वाला शेर, एक्चुअल हाइट 11.5। और ये जो फ्लोर है ना, ये डांसिंग फ्लोर है, ये आयरन स्प्रिंग के ऊपर है फ्लोर। यहाँ पे जो भी डांस करने आता था ना सभा के बाद, उनको ना बाउंसी एक्सपीरियंस होता था यहाँ पे डांस करते वक्त। एंट्री नहीं है भवन है का एक और रूम है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है भाई साहब, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मना नहीं कर रहे हैं कि फ़ोटो वोटो से, ये चीज़ अच्छी लगी, किसी ने मना नहीं करा। आई थिंक ये लेडीज़ रूम है, यहाँ पर लेडीज़ ठहरती होंगी। ये हमारा लेडीज़ का सारा क्लॉक रूम है। वाओ, क्या चीज़? हाँ, टांगने के लिए, हाँ, स्टैंड पुराने टाइप के ना, यहाँ पे कपड़े रखे होते थे लेडीज़ के। बहुत बड़ा है यार अभी तो। भाई साहब ऊपर देखो ना, सारी डाइनिंग होती थी यहाँ पे। डाइनिंग मतलब कि खाना वाना, डिनर विनर होता होगा वहाँ यहाँ का। हाँ, आग की, वाह। ये है HHS रूम। इस घड़ी देखिएगा, लाजवाब है। इस वक्त हमारा लाल बाग पैलेस कंप्लीट हो गया है, और लाल बाग के बाहर ही हम पार्क में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम जाएंगे, कौन सा, अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे। अन्नपूर्णा मंदिर के बाद फिर बड़ा गणेश मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ से सराफा बाज़ार घूमेंगे, क्योंकि एक घंटे में आराम से हो जाएगा हमारा। ये मैं दूंगी नहीं बगाते। और चीजी पीजी देने की बातचीत हो रही है यहाँ पे। और ये पूरा ये है, हम आ गए हैं अन्नपूर्ण टेम्पल। हमने एक्चुअली 150 रुपये में ऑटो कर लिया है, सो हमें वो अन्नपूर्ण लेकर आ गया लाल बाग से, और लाल बाग से वो अन्नपूर्ण लेने के बाद अब हमें बड़ा गणेश दिखा के बड़ा गणेश के सराफा बाज़ार छोड़ देंगे सीधा 150 रुपये में। तो सही है ना, वो एक्चुअली बहुत पैसे मांग रहे थे, बट निपटा दिया हमने सस्ते में। ऑटो वाले ने हमें सराफा बाज़ार छोड़ दिया है। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे, सराफा बाज़ार है 200-300 मीटर में। गणेश जी वहाँ पे थे, और इस वक्त यहाँ पे शॉपिंग का मामला सेट हो रहा है। और यहाँ पर कांच मंदिर है, आपको आइडिया होता रहेगा। और ये लड़की फुल मौज में, अरे शैतान बच्ची। अभी हम यहाँ पर है सराफा बाज़ार, बिल्कुल सामने यहाँ पे स्टार्ट होता है। और इस वक्त मार्केट में बातचीत हो रही है, बस वेट कर रहे हैं। बैठे बैठे हमने थोड़ा सा चाय की चुस्की मार ली उस कोने पर, क्योंकि इस जगह से वो सराफा बाज़ार चालू होता है। इस वक्त 7 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं। बाज़ार चालू हो चुका है और इस वक्त 8:05 या 8:10 हो रहे हैं। आई होप खाना पीना चालू हो चुका है यहाँ पे भी। यहाँ का फेमस शायद ये है एक और, जहाँ पे तुम्हारा, एक बात बताता हूँ, बेस्ट टाइमिंग यहाँ पे आने की 9 बजे की है। 8 सवा 8 तक सारी दुकानें ना फिट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 बजे तक सारी ज्वेलरी की शॉप ना बंद हो रही होती है यहाँ पर।
इसलिए 9 बजे तक आने का बेस्ट टाइम है यहाँ पे। देखो ये देखो, ये लगा रहे हैं जस्ट अभी हर एक चीज़। तो हमारी तरह गलती मत करना, ठीक है? बहुत वेट करना पड़ जाएगा नहीं तो आपको। हम तो बहुत जल्दी आ गए थे, तो 5 बजे 6 बजे के आसपास हम ऐसे ही भटक रहे हैं। 3 घंटे होने वाले हैं, अब हम थक गए हम। बहुत शैतान हो रही है नन्नी मुन्नी। देखो 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 देखो, कोने की दुकान से हमने हॉट डॉग लिया है, वो है संगम चाट कॉर्नर, और वहाँ पे मिलेगा आपको हॉट डॉग। चीज़ वाला 40 का, ये 25 का है। तुम्हें देख के मेरे मुंह में पानी क्यों आ रहा है? ये 25 का है, ओनली 25। चीज़ वाला 40 का था। मैं चीज़ वीज़ नहीं खानी अभी। चीज़ तो तुम चीज़ वाले गए थे? चीज़ खानी है तुम्हें? मुझे बोल देते चीज़ खानी है। ओह चलो कोई नहीं। अब सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं चोपटा लगाने। हाँ, यहाँ पे बैठने की जगह बिल्कुल नहीं है। हाँ, चोपटा पूरा लगेगा यहाँ पे। सराफा बाज़ार लगते हुए देखिए कैसे लगता है पूरा सराफा बाज़ार। सारी दुकानें और ज्वेलर्स की बंद हो रही हैं, ठीक है, एक एक करके। और उसी के आगे सारा का सारे अपना अपना दुकान लगा रहे हैं। देख रहे हो, सारे लगा रहे हैं जैसे अभी। यह है सराफा बाज़ार। अभी मैंने इनके कान में वैसे डाली नहीं थी उस टाइम पे, तो मेरे दिमाग में भी आया, तो मैंने बोला यार तुम चेक क्यों नहीं कर रही कि चीज़ सही है ख़राब है। इन्होंने अब चेक करने बैठी हैं यहाँ पे। भाई साहब कितनी रेडियाँ आएंगी यहाँ पे। वहाँ से अभी गया है वो सैंडविच वाला, चिल्ला चिल्ला के भाई साहब आया भाई है भाई। कचौरी चाट, हाँ फेमस कचौरी चाट। यह मोमोज चालू हो गए। मालवा चाट। सराफा बाज़ार यहाँ पे चालू हो चुका है, और सराफा बाज़ार के अंदर हमने अभी मोमोज लिए हैं। और एक्चुअल में जो सही में जो वो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा वैसा नहीं है, और इनको हमने परेशान कर दिया। इनको हमने मोमोज नहीं दिए। आप खाइए और मौज करिए। हाँ, मम्मी व्लॉग बना रही है, और मम्मी मोमोज खा रही है, हम व्लॉग में बिज़ी हो गए हैं। एक्चुअली में हमारा मन तो भाई साहब सच में अल्टीमेट। टेस्ट कर रही है। हाथ नहीं दिख रहा मेरे को, लाजवाब। हो अच्छा दिख गया है। ये थोड़ा मीठा डाला है, हाँ थोड़ा डाला है, चीनी डाली है थोड़ी। ये है 70 रुपीज़ का दिया है इन्होंने। ये 70 रुपीज़ का है। उसमें कॉर्न चाट भी है इनके साथ में, चाहिए तो ले सकते हैं थोड़ी सी। कैसे हैं? तुमने ट्राई करें फर्स्ट टाइम अभी? सही है। ये 50 का है। ओ भाई, मोमोज के बाद हेल्दी डाइट को अपनाते हुए खाने के बाद हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। ये उन सभी जेंट्स के लिए है जिनको इमली पसंद है। अबे खेल रहे हो?
और फिर मिल गई है जिनको हम ढूंढ रहे थे, सोने की चैन में लटपट, पूरे सोने में नहाते हुए भैया। इन्होंने हमारे साथ सेल्फी क्लिक करी। वाओ, पान वाला फल। मैं कभी खिला दो। टेस्ट अच्छा, टेस्ट भी अच्छा है। देखो ये फेमस है, ये डोसा वाला भी फेमस है। अप्पड़ लगा दूँ, नहीं फेमस। ये एक ही दिन सराफा बाजार से 150 रुपये में अपने खाने पीने गुड़िया माना दुकानें फ़ोन पे बातें ख़त्म नहीं होती बाजार की। कोई नहीं, तो हम सराफा बाज़ार से आ चुके हैं। सराफा बाज़ार से 150 रुपये लगे हमें अपने रूम पे आने पर विजयनगर। ये देखो विजयनगर चौक है, ये रेड लाइट। फिर यहाँ से ये बस स्टैंड है, पीछे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता लग जाए ग्रीन रंग का जो बॉक्स है एक ही है यहाँ पर, बिल्कुल विजयनगर चाय के साथ में है। विजयनगर चौक से हमने पुलिस वाले से पूछा था, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले ना यहाँ पे चले जाओ, नहीं तो सबके सब हमें बस भटका रहे थे, अपने अपने पैसे बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस चीज़ से हम बच गए हैं। तो ये सामने का व्यू है और ये वॉल्वो बस जाती है 250 रुपये में एक पर्सन। मैंने अपना पार्सल ले लिया है, पार्सल है भाई साहब। मैं भी पैक करवाने की जगह हम पार्सल बोलने लगे यहाँ पे भी आके। सो अपना से मैंने पैक करवा लिया है, यहाँ से पार्सल ले लिया है। 110 रुपये का पार्सल है, इसमें हमने ढोकला, समोसा और ब्रेड पकौड़ा निपटाएंगे। चलो, ज़्यादा मैं खाऊंगा नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत ही खाया है, क्योंकि नाश्ते में यही सब मिलता है यहाँ पे, आलू पराठा वगैरह नहीं मिलता है इसलिए। तो अभी माहौल देख रहे हो यहाँ का, प्रॉपर तरीके से है यहाँ पे। हमें उन्होंने अंदर बैठा दिया है और अभी हम चाय नाश्ता कर ही रहे हैं, और ज़्यादा नहीं कर रहे हैं बट थोड़ा बहुत कर रहे हैं चाय नाश्ता। अब इसके बाद क्या होगा, वहाँ पे 15 मिनट जब रुकेगी, जो हमने चाय नाश्ता लिया है वो हम आराम से खा पी बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही सीट मिली है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, बेस्ट है। हाँ, अब हम जाएंगे वहाँ पर ओमकालेश्वर, और आते वक्त भी इन्हीं से कॉल करके बात कर लेंगे। नंबर इनका मैं ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप चाहते हैं तो। कोई इशू, वैसे हर कोई चाहेगा अब तो नंबर। और प्लस में ये पंगे कर दिए मेरे से, ये पंगे कर दिए। अभी वहाँ पे जब 15 मिनट रुकेगा तो, हाँ मैं ये कह रहा था 15 मिनट रुकेंगे तो होल्ड पे तभी खाना खा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ एक सीट मिली है। एक सीट पे तो AC बस है वॉल्वो, सीट पे तो वो बैठ जाएंगी और हम आगे कैबिन पे बैठ जाएंगे। बस कैबिन के अंदर हमें बैठाया जाएगा। ये 500 में हम जा रहे हैं और 500 में हम आ जाएंगे, तो 1000 रुपीज़ में आना जाना हो जाएगा। बाकी घूमना फिरना वहाँ पे देख लेंगे। इतना है कि वहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ये ऑनलाइन बसें भी बुक होती हैं यहाँ पर रॉयल ट्रैवल्स के नाम से, एक चीज़ तो पता लग गई। जय महाकाल। जैसे कि MCD में भी होता है हमारे दिल्ली में, वैसे भी यहाँ पे हो रहा है। वही अतिक्रमण को रोकने के लिए बुलडोज़र JCB चला रहे हैं यहाँ पर उनके आगे की स्टॉल पर, और उसको तोड़ रहे हैं। तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया, पूरी दुकान तोड़ दिया यार आगे से। ओह, तोड़ दिया। हमारी एक सीट पीछे खाली है, तो
अगर हम चाहें तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। बाकी यहाँ पे एसी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रहा है कि गर्मी है, तो हम आगे ही बैठ गए हैं सीधा और मज़ा आ रहा है। बड़ी गर्मी है यहाँ। बोटिंग करवाऊंगी मैं। हाँ मैं आते वक्त करूँगा भाई बोटिंग शॉटिंग। हाँ ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे है बोटिंग। शिवलिंग के तक से छोटे से। पूरा बाजार है यहाँ पर। इस वक्त हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के वहाँ पर पूरे बाज़ार के अंदर। टाइमिंग मैच कर लो, अगर आप मतलब कि 12 बजे से पहले आते तो बेस्ट है। 12 बजे के बाद आओगे लगभग 1-1:30 बजे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि 1 घंटे का यहाँ पे भोजन का समय होता है, और फिर उसके बाद भोजन मतलब भोग का समय होता है, और फिर उसके बाद 1:30 बजे तक खुलते हैं दोबारा। तो बट फिर जो भीड़ होती है इस वो देखने वाली होती है भीड़, इसलिए सही रहेगा सुबह ही आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जूते चप्पल का स्टैंड ऊपर ही है। सिंगल लाइन है ऊपर जाके, टाइम बहुत लगता है, कम से कम 2-2.5 घंटे का टाइम है भाई साहब। 2 मंजिल का वो है, सिंगल लाइन है बहुत। गाड़ी लेके देंगे। 9 बजे हम सुबह निकले थे, 12 बजे यहाँ पे पहुँचे, और 12 बजे के बाद अब 5 बजे यहाँ पे हम फ्री हुए हैं। 5-7 बज रहे, और यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। अंदर हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। है ओमकारेश्वर की सारी भीड़, ये दूसरे द्वार से एंट्री हो रही है, तो मेरे को जितना लग रहा है ना, इनको अब रात हो जाएगी भाई साहब, पूरी रात हो जाएगी इनको। जहाँ तक मुझे लग रहा है 5 घंटे तो हमें लग गए, तो अब इनका काम तो पिया पाचा हो गया भाई साहब। ये पुल है जहाँ से हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं। पूरा पुल पार करके दूसरा रास्ता नीचे बोट का 50 रुपीज़ ले रहे हैं वो पार कराने के, नहीं तो खुद तैर के चले जाओ, सबसे मुश्किल वही है। ये त्रिवेणी संगम नहीं है, उधर की साइड कह रहा था त्रिवेणी संगम, इधर की साइड पे, इधर की साइड त्रिवेणी संगम कह रहा है। इसको भाई साहब टेडी बेयर दिखते हैं। ओमकारेश्वर का ये रास्ता है, लिखा हुआ है वहाँ पे ओमकारेश्वर। दुकानें देख देख के बाद में अभी भगवान जी को देखकर आते हैं, फिर लेते हैं। मम्मी बोली अभी दिला रही हूँ, आगे से लेगी मम्मी, अच्छा वाला है, गोलियाँ देनी पड़ती है। फाइनली हम आ गए ओमकारेश्वर महाराज जी के। भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो गई यार यहाँ पे भी, अब भीड़ होनी ही थी। बहुत भीड़ हो गई हमारे पैरों के। आपको दर्शन करने कर लो आप कर लो। अगर आपको दर्शन करने हैं तो करो, कर दो जय। 4 रुको 7 बज रहे हैं, हमने एक बस ली है, और आई लव ओमकार की नगरी ओमकारेश्वर। इस वक्त 7 बज रहे हैं, हमने एक बस ले ली है, इसकी टिकट है 140 रुपये। इस बार हमने एसी बस ना लेकर नॉन एसी बस लिया है, वो बेटर है ताकि एटलीस्ट वेंटिलेशन रहे। ये थोड़ा इंटरसिटी से जा रही है, तो अपना अलग रूट होगा,
उस हिसाब से हमें इसने अभी हॉल्ट के लिए बोला है, 10 मिनट का हॉल्ट है, फिर हम चल देंगे वापस चाय पानी पीकर। अब हम खाना खा रहे हैं। हमें बस से जो हमने बस ली थी, हम आ गए हैं 10:30, नहीं कितने बजे आ गए, हाँ 10:30 बजे आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे अपना पे वापस हम आके खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहीं का अच्छा लगा हमें टेस्ट। कल हम आए ममलेश्वर से, और ममलेश्वर से आके अब हम सोने के बाद सीधा उठे हैं 9 बजे रात को, 12 बजे जैसे आपको बता दें 9 बजे उठे हैं। अरे भाई साहब, बच्ची फिसल गई, वो पानी पे फिसल गई है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। और धूप अच्छी खासी आ रही है भाई साहब, दिन तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा भाई साहब मई जून, और रात ऐसी हो जाती है बिल्कुल ही दिल्ली की सर्दी। अब दोनों मिक्स चल रहा है यहाँ पे। और ओ फंस गई। और फिर ममलेश्वर है, ममलेश्वर पे भाई साहब आप जाओगे ना, एक टी-शर्ट पहन के जाना, बाकी साथ में एक रख लेना जाके, क्योंकि आते वक्त ठंड लगेगी, क्योंकि अगर शाम हो गई तो जाते वक्त और पूरे दिन ऐसा रहेगा मई जून जैसी गर्मी, ध्यान रखना। सो अभी का हमारा प्लान यही है कि भाई साहब मैं नहा धो के सीधा जा रहा हूँ अपना पे एक थाली लेंगे, भटूरे लेंगे, पेट भरेंगे, और फिर उसके बाद रूम पे आके सो जाएंगे। सोने के बाद सीधा वहाँ पे जाएंगे 56 स्ट्रीट, 56 मार्केट, और जो भी उसको कहा जाता है 56 जाने के बाद फिर खा पी के वापस रूम के अंदर, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा दिन लेके चला था रिलैक्स का। मुझे पता था कि पैरों में दर्द होगा, बहुत होगा, तो उसके बाद मैं रिलैक्स का ही दिन रखा था, एक बिल्कुल मौज में रिलैक्स करेंगे। और फिर कल हमारी शाम की ट्रेन है 5 बजे की, उससे पहले हम थोड़ा मॉल वॉल देख लेंगे यहाँ पे, और फिर अपनी 5 बजे की ट्रेन पे रवाना दिल्ली की ओर। यहाँ की फेमस थाली मंगवाने जा रहे हैं अपने से, बफले। ये सिर्फ संडे को मिलती ये है, सिर्फ संडे को मिलती है, पूरे टाइम में हफ्ते में सिर्फ संडे को। ये ट्राई करते हैं। ये हमारा नहीं है, ये है 200 का। हाँ जी, दाल बफले, लड्डू बेटा कैसा है? ओके, मैं चम्मच लेकर आता हूँ। मैंने दाल बफले खा लिया है, अब हम चाय पी रहे हैं। देखो चाय की चुस्की लेते हो इन्हों को। कैसी है? कड़क, यहाँ पे कड़क ही बनती है चाय। अच्छी है। और देखो परी अपने कारस्तानी में लगी हुई है, हमेशा अपनी कारस्तानी हर जगह ज़रूर कर रही होती है, और जब ये कारस्तानी कर रही होती है तो हम यहाँ अपना खाना निपटा रहे होते हैं। ये बस का एक स्टॉप है, यहाँ पे अलग से बस चलती है, आई बस। टिकट हमने ले लिया। ये पलासिया स्टॉप पे जाओगे, यहाँ से राइट हैंड साइड पे अपना आ जाएगा। भाई 10 रुपये लगे, हमारे 20 रुपये लगे यहाँ पे आने के लिए बस। हम पहुँच गए 56 दुकान। सो फाइनली हम 56 पे आ चुके हैं, 56 दुकान। मैं दिखाती हूँ क्या है। ओ अच्छा, ये है 56 स्ट्रीट, 56 दुकान। वाओ, ओ ये है सिर्फ खाने पीने की जगह 56। ये हम थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं सबके सब, ठीक है। इस वक्त है जॉनी हॉट डॉग, वाओ माय फेवरेट। ये इनका फेवरेट है, बिल्कुल शरीफा। और शेक पी रहे हैं ये, हमने यहाँ से पिया है ये तो भाई। कूल अंकल आइसक्रीम। सैम मोमो से हमने लिए हैं मोमोज, बहुत गर्म है। कैसे है? टेस्टी है। बस दुकानें छांट के ही देख रहा हूँ मैं। सैम मोमोज से लिया अभी हमने, अच्छा है।
वैसे हमने इससे पहले पानी पूरी खा लिया, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। तुम्हें यहाँ की एक स्पेशल बात बताऊँ, जो यहाँ पे अंकल सर्व कर रहे हैं ना, वो मतलब बिलिंग कर रहे हैं जो बिलिंग कर रहे हैं, वो जो यहाँ पे गाने बज रहे हैं पुराने ओल्ड सॉन्ग, वो अपनी आवाज़ में गा रहे हैं माइक से। देखो पीछे। अभी तो चलो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ वीडियो। बहुत गजब, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई सॉन्ग चल रहा है लिटरली। तुम्हें पता है यहाँ पे डिस्पोजल यूज़ नहीं होते हैं? हाँ पता है। अच्छा, इंदौर के अंदर डिस्पोजल यूज़ नहीं करते, सीधा कांच वाले वहाँ पे रख दो। ये ओके, सो वी आर लिविंग द रूम राइट नाउ। मैंने छोड़ दिया, 12 बजे का चेकआउट था, चेकआउट अब हो चुका है। बैग अपना रख दिया है और अब हम निकल रहे हैं। अभी हम कुछ, हमारी 5 बजे की ट्रेन है, तो हम कुछ थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं बाहर, अपना लगेज वापस ले लेंगे और फिर हम चल देंगे रेलवे स्टेशन की ओर। यहाँ पे हम रुके थे और ये इनका अपना रेस्टोरेंट है। तो अभी हमने भटूरा मंगा लिया है अपने लिए, एटलीस्ट भटूरा था चाहिए। कैसा लग रहा है भटूरा है? और ये देखो लड़की अपने काम पे लगी पड़ी है। यहाँ का खाना हाँ सही में टेस्टी है। अभी हमने आलू पराठे में यहाँ परी भी थोड़ा सा खा लेगी और फिर इसके बाद हम चलेंगे, देखते हैं कहीं मॉल घूमने। नाश्ता करने के बाद हम आ चुके हैं मॉल। बस 5 रुपए की टिकट थी हमारी बस की, वहाँ से नेक्स्ट स्टॉप पे MR9 स्क्वायर है। नाश्ता करने के बाद हमारा ये पूरा मॉल चल रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे हम टाइम बिता देंगे अपना, एटलीस्ट अल्टीमेट टाइम बीत जाएगा यहाँ पे आराम से, 1-2 घंटे आराम से बीत जाएंगे फिर घर के रास्ते, क्योंकि अभी पूरा 1 बज रहा है, ठीक है। और बस ने हमें सिर्फ 2-3 मिनट में उतार दिया। सही घूम रहे हैं भाई साहब। क्या है, लोकल चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली घूम रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है, हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। और परी वहीं पे जा रही है जहाँ पे मेकअप का सामान दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली घूम रही है। देखो फिर से भाग गई, अब उसको आइसक्रीम दिख गई है तो उसके अकॉर्डिंगली हमको जा रही है आइसक्रीम देखने। नॉट बैड, बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक है भाई साहब। कल 56 स्ट्रीट में हमें मज़ा आ गया था। अभी वो वॉशरूम गए हैं, परी ने छींची कर दी है, चलो अच्छी बात है। हम मॉल में थे और यहाँ पर अच्छी खासी सुविधा है, तो उसकी कोई इशू नहीं होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास भी एक एक्स्ट्रा डायपर नहीं रखा हमने। कोई नहीं, अभी 1-2 घंटे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उस टाइम तक हम निकल लेंगे। ट्रेन का PNR भी आ चुका है, कंफर्म हो गया है PNR स्टेटस, और हमारे पास ट्रेन के लिए निकल लेंगे और जल्दी से आराम से, अभी जल्दी क्या, अभी तो आराम से मौज मस्ती करते हुए चलना है। 4:30 हो रहे हैं, हम आ गए हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ गया, हम बिल्कुल आगे थे AC कोच के पास, तो वहाँ पे S1 पे हमारी सीट आई है। अब पसीने आ गए, बच्ची हमारी नन्ही मुन्नी सो रही है, और बस हमने अपना सैंडविच पैक करवा लिया है, हल्का सा खाना हो जाएगा। थोड़ा केले ले लिए हैं, केला खा लेंगे। पानी तो हमने भर लिया है अपना रेस्टोरेंट से, पानी के थोड़े हमारे पैसे बचा लिए हमने, और अब बस आ गए हैं, चलते हैं। एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ ट्रेन के बारे में प्रॉपर, ताकि दिक्कत ना रहे हमें। हमारी सीट फिर से सेम टू सेम वही है, ये नीचे लोअर की, सामने की लोअर की, कोई दिक्कत ही नहीं। हवा पानी के साथ रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारा ट्रिप लगभग 15,000 में कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। 6 नवंबर को रात को हमने ट्रेन ली थी और 12 नवंबर को सुबह हम घर के अंदर आ गए हैं। तो ये हमारा ट्रिप 5 डेज का हो गया है। इसके अंदर हमारा ट्रेन का टिकट भी इंक्लूड है, हर एक चीज इंक्लूड है, शॉपिंग इंक्लूड नहीं है। फैमिली के साथ है और ये सबसे बेस्ट बजट है, और इस बजट में आपकी ट्रिप पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप हमारी तरह बिल्कुल लोकली चलते हैं